दम है तो राजद्रोह का मामला दर्ज करें मेरे ऊपर में उद्धव ठाकरे जी। दम है तो मेरे ऊपर में राजद्रोह का मामला दर्ज कीजिए। मेरे नहीं, मेरे साथ साथ दोस्तों को भी आप उसके ऊपर में राजद्रोह का मामला दर्ज कीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, दम है तो रोक के दिखाइए। भाई मैं नहीं कह रहा हूं उद्धव जी, मैं आपको ये चैलेंज नहीं दे रहा हूं। ये चैलेंज तो हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा है। बकायदा उद्धव ठाकरे जी को कह दिया है कि दम है तो राजद्रोह का मामला दर्ज करा के दिखाए, अगर आप में इतनी ताकत है तो। इसी के बारे में चर्चा पूरी एपिसोड में कि आखिरकार देवेंद्र फडणवीस साहब को इतना गुस्सा आया कि सीधा कह दिया कि हनुमान चालीसा अगर यहां नहीं पढ़ेंगे तो कहां पाकिस्तान पढ़ेंगे? ये कोई तरीका हुआ? बताइए। अगर मुंबई में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे, पटना में नहीं पढ़ेंगे, बिहार में नहीं पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में नहीं पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ेंगे तो क्या पाकिस्तान पढ़ेंगे? ये तमाम बातें देवेंद्र फडणवीस साहब ने बोल दिया है। चर्चा इस एपिसोड में पूरी तरह से होगी। दरअसल लगातार नवनीत राणा, रवि राणा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से कहा था कि जब मुझे गिरफ्तारी की जा रही है तो कृपया करके मदद कीजिए। उस समय उन तमाम लोग को लगा था कि देवेंद्र फडणवीस साहब समर्थन नहीं करेंगे और नवनीत राणा को और साथ में रवि राणा जी को छोड़ देंगे कि तुम्हारे ऊपर में विपत्ति आई है, तुम्हारे ऊपर में समस्या आई है, तुम्हारे ऊपर में राजद्रोह का केस हुआ है तो हम समर्थन नहीं करेंगे। ऐसा उनको लग रहा था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो बातें कही है उससे कहीं ना कहीं सरकार को संदेश चला गया कि पूरे मन से, दिल की गहराई से ये राणा परिवार को भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है। जाहिर सी बात है कि हनुमान चालीसा के मामले में बताइए राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ था। सरकार कहती है कि ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रही थी, लेकिन कहीं पे भी आप कोई भी स्टेटमेंट उठा के देखेंगे तो कहीं पे भी रवि राणा ने या नवनीत राणा ने ये नहीं कहा था कि मैं मस्जिद के अंदर में घुस के पढ़ूंगी या मस्जिद के बाहर पढ़ूंगी या मस्जिद के ऊपर बैठ के, मतलब ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था और वो था कि उद्धव साहब का जो अपना घर है, जो प्राइवेट घर है मातोश्री, उसी के बाहर पढ़ना है। यही एक सिंपल सा बात थी। लेकिन बात थी कि उद्धव साहब से पंगा कैसे ले लिया। उद्धव साहब सीटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर के साथ इस तरह की दुर्व्यवहार ये बर्दाश्त होगा क्या? सत्ता का अहंकार है। एक अर्णव गोस्वामी जैसे पत्रकार को उसकी दबी हुई फाइल पे डस्ट चाट रही थी, उसको हटा के अल्लाह के उसको एफआईआर कराया गया था, क्योंकि अर्णव गोस्वामी लगातार उद्धव ठाकरे जी के सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे थे कुछ मुद्दों पे, जिसका जवाब उद्धव साहब के सरकार के पास नहीं थी। तो बाकायदा उनके लिए षड्यंत्र रचा गया और यही षड्यंत्र सेम टू सेम यही चीजें नवनीत राणा और रवि राणा के साथ हुआ कि आपने सरकार के सामने फेस टू फेस, आंख से आंख मिला के आपने ऐसे सवाल पूछ कैसे दिया जिसकी सजा मिलेगी और वही मिल रही है। आखिरकार देवेंद्र फडणवीस साहब ने इन तमाम चीज़ों को लेकर उद्धव जी पे करारा हमला बोला है और कहा है कि हम पूरे विपक्ष मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, दम है तो राजद्रोह का मामला दर्ज करा के दिखाए, क्योंकि जो कुछ हुआ है वहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत हुआ है। इस तरह की घटना पूरे इतिहास में कहीं पे भी नहीं हुआ है कि एक विधायक और एक सांसद को बाकायदा जबरन उनको जेल में डाल दिया गया। वो तो थैंक गॉड कहिए कि मुंबई पुलिस को झटका मिला कोर्ट से, क्योंकि उनको रिमांड पे मांगी जा रही थी कि रिमांड मिलेगा और तभी हमें कुछ होगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस साहब ने पूरी तरह से समर्थन देते हुए को कौन कौन सी बातें कही है वो बतलाना बेहद आवश्यक होगा। यदि
देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा कि महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार को मैं चुनौती देता हूं, यदि अमरावती की सांसद नवनीत राणा उनके पति रवि राणा पर हनुमान चालीसा पढ़ने के कारण राजद्रोह का मामला दर्ज किया जा सकता है तो हम पूरे विपक्ष हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हम पर राजद्रोह का मामला दर्ज करके दिखाए। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि मैं सरकार को चुनौती देता हूं, ताकत है तो देख के दिखाए, ताकत है तो मामला दर्ज करके दिखाए, चुनौती देता हूं। सिर्फ राज ठाकरे का एक बयान महाराष्ट्र सरकार के लिए नासूर बन गया है, महाराष्ट्र सरकार के नाक में दम कर दिया है सिर्फ एक राज ठाकरे का स्टेटमेंट। और वो राज ठाकरे जी का स्टेटमेंट कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाला उसका कारवां बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, निर्दलीय विधायक, सांसद तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं और सरकार गलती पे गलती किए जा रही है, जबकि जरूरत नहीं था नवनीत राणा को गिरफ्तार करना, जरूरत नहीं था रवि राणा को गिरफ्तार करना, लेकिन गिरफ्तार करके अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से छीछा लेदर वाला माहौल बन चुका है। तभी तो अब देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी बिल्कुल राज ठाकरे जी के बयान में खुलकर समर्थन कर दिया और कह दिया है कि हम पूरा विपक्ष मिलके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, दम है तो एफआईआर करके या कोई भी मामला दर्ज कर दिखाए। वो जानते हैं उद्धव जी कि देवेंद्र फडणवीस साहब पे जिस पे अगर मामला दर्ज हो गया तो सोचिए कि औंधे मुंह गिरना तय माना जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस साहब का जो रेस्पेक्ट है, जो उनकी इज्जत है, जो उनका रुतबा है महाराष्ट्र में, वो उद्धव जी जानते हैं। इसीलिए इस तरह की गलती नहीं होगा, लेकिन लगातार महाराष्ट्र सरकार को उकसाने की कोशिश हो रही है और इस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि सरकार को आईना दिखाने की कोशिश हो रही है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम इस मुल्क में, इस देश में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो क्या पाकिस्तान में पढ़ेंगे, क्या अफगानिस्तान में पढ़ेंगे तो इसी में ना। लेकिन इससे कहीं ना कहीं अब नवनीत राणा को बहुत ज़्यादा समर्थन मिलेगा और बहुत ज़्यादा उनको सहानुभूति मिलेगी। कहीं ना कहीं वो जेल में गई हैं और जेल से बाहर निकलेंगी तो लगातार यही कहेंगी कि मेरा गुनाह क्या था, क्या मेरा गुनाह था यही कि हमने सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी। अब उन्होंने महाराष्ट्र की उन तमाम समस्याओं की भी बात की थी। लेकिन हाँ, सरकार से सवाल पूछना ये सबसे बड़ी आज के टाइम में चैलेंजेस है, और वो भी खुल के सवाल पूछना और वो भी निर्दलीय होना, ये सबसे बड़ी सजा थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुल के समर्थन करने आ गई है और नवनीत राणा के उनके पति के लिए बारे में लगातार सरकार से सवाल पूछ रही कि आखिरकार गुनाह क्या था जिसका सरकार के पास अभी फिलहाल जवाब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक आदमी कह रहे हैं, एनसीपी के महिला नेता कह रही हैं कि हमें मोदी के घर के बाहर में हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाज़त दी जाए। इसी के जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा कि अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो जरा आइए हमारे घर पढ़ लीजिए, साथ में हम भी पढ़ेंगे। एक मुस्लिम नेता है, महिला नेता, उन्होंने कहा था कि मुझे मोदी के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना है, जिसका करारा जवाब देवेंद्र फडणवीस ने अपने अंदाज में दे दिया है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।